जय श्रीमनारायण, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्रीमनारायण। मनुष्य की इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं होती। एक इच्छा पूर्ति होती, दूसरी इच्छा तैयार हो जाती। तो मनुष्य की इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसकी संयम, अगर जीवन में संयम नहीं है तो उसकी इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं होती। संसार में बढ़ता हुआ माया का प्रलोभन अनेकों ज्ञानी और जोगी जन को भी अपनी चपेट में ले रहा है और वे इसी को प्राप्ति और सच्चा सुख मान करके और इसके चक्रव्यूह में उलझते जा रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी को तो हमारी महान भारतीय संस्कृति का एहसास भी नहीं हो रहा है। पश्चात सभ्यता के प्रभाव में उन्हें काम की अग्नि में झोंक दिया। काम तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य बन गया। काम ही सब कुछ है। इस अधम विचार से उनको पतन की राह पर दौड़ा दिया। ये कामुकता को ही जीवन की सफलता मान बैठे। सांसारिक इच्छाओं और विकारों के पीछे दौड़ता बुद्धिमान मनुष्य जीवन के सच्चे सुख से दूर होता जा रहा है। व्यसनन उसे घेर रहे हैं। मानसिक रोगों का फंदा उन्हें नष्ट कर और उन्हें पतन की राह पर ले जाने के लिए तैयार है। उन्हें यह भूल गया कि अध्यात्म मनुष्य जीवन को नींव है और हम लोग अध्यात्म से कोसों दूर भागते जा रहे हैं और जिसके कारण हम लोग को दुख ही दुख भोगना पड़ता है। जिस सुख के लोभ में हम लोग पीछे दौड़ते हैं वह सुख भी दुख का कारण है और उसी दुख के कारण हम लोग जो है जीवन भर दुखी बने रहते हैं। थोड़ी सुख के लिए जिंदगी भर दुख ही दुख भोगना पड़ता है। उसके बिना तो भौतिकता की इमारत आधारहीन है। अध्यात्म मनुष्य जीवन की नींव जो है भौतिकता की इमारत आधारहीन है। जैसे घर में ईंट की कोई विशेष महत्व नहीं है, नींव की मजबूती होनी चाहिए और नींव ही हम लोग का कमज़ोर हो जाता है, संस्कार ही शून्य हो जाता है, जिसके चलते हम लोग का शरीर जो है और हम लोग की विकास जो है रुकने लगती है। इसलिए सब समय की सूक्ष्मता की पहचान कर सांसारिक इच्छाओं और मनोविकारों की इच्छाओं को कम करते चले तो आपकी श्रेष्ठ इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। इसलिए मन में कोई इच्छा न रखें। परमात्मा ने जो दिया, परमात्मा ने जो किया, परमात्मा की कृपा से जो मिला वह प्रसाद समझ करके अगर हम उसे स्वीकार करते हैं और उसी में प्रभु नाम स्मरण करके अपने जीवन को आनंदमय मनाते हैं तो हमारा जो जीवन है सुंदर और अति सुंदर बन जाता है। तो जीवन जोग युक्त नहीं, जोग मुक्त जीवन मृग तृष्णा की समान बन जाएगा। इस प्रकार मृग के नाभि में कस्तूरी है लेकिन वह चारों तरफ भटकता रहता है लेकिन कहीं मिलता नहीं है, तो वो अपने आप में नहीं ढूंढ पाता है और विकारों की अग्नि में जल करके वह भस्म कर देता है। इसलिए विकारों से बचे और विकारों से बचना है तो सबसे पहले ध्यान दे सत्संग में जाए, संतों के आश्रय में जाए, अपने से बड़ों के आश्रय में जाए, बड़ों के सानिध्य में थोड़ा बैठे और बैठ करके कुछ सीखे समझे और अपने जीवन को, इस अनमोल जीवन को सुंदर बनाए। तब जा कर के हमारा जीवन जो है आनंदमय होगा और खुशहाल होगा। कि मन की इच्छा जो है उसको मारे। मन मांगे जो देते जाएंगे तो आपको पतन कर देगा। इसलिए ऐसा ध्यान रखना है कि मन को कंट्रोल करें, मन को
परमात्मा के चिंतन करते हुए मन को प्रभु के चरणों में लगाए, तब जाकर के आपका जीवन जो है धन्य होगा, आनंदमय होगा। इसलिए मन को शांत करना है, मन को एकाग्र करना है, अपनी इच्छाओं को मारो, और इच्छा को मारना है तो सबसे पहले सत्संग का आश्रय ले। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध के हरे कोट अपराध। जितनी समय मिले उतनी ही समय परमात्मा का चिंतन करेंगे तो आपका जीवन जो है और आपका मनोवृत्ति जो है कम होगी, और फिर आप जो है आनंदित जीवन को जीने में, अगर मन में आकांक्षा नहीं है कुछ पाने की, वह जीवन जो है शहंशाह की तरह है। इसलिए और शहंशाह बेपरवाह जीवन जीते हैं। इसलिए सुंदर जिंदगी जीने के लिए मन में कामना लेकर के जीना चाहिए। जो परमात्मा की कृपा से और परिश्रम से प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करें और जीवन में आनंदित रहें। और एक और ध्यान रखना है, जीवन में सुखी रहना है, जीवन में आनंदित रहना है, दूसरे को भी सुखी देखा करें, दूसरे को भी खुशी देखा करें। दूसरे को खुशहाल देखेंगे तो आपका भी जीवन आनंदमय रहेगा, खुशहाल रहेगा और सुंदर बना रहेगा। इसलिए कहते हैं कि मन के विकार को दूर करने के लिए, मन के तृष्णाओं को मारने के लिए, मन के बंधन में डालने के लिए बस एक यही सूत्र है कि अपने जीवन को, अपने इस सुंदर परमात्मा की दी हुई जिंदगी को आनंदित से गुजार करना है तो भगवान के सानिध्य में जाए, और भगवान के सानिध्य में जाएंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा और आप भी खुशहाल बने रहेंगे। इसलिए प्रभु नाम का स्मरण निरंतर बनाए रखें। ये कि कलयुग का एक नियम है कि बिना भजन के इस भव सागर से कोई तर नहीं सकता है। बिना भजन के, बिना नाम के आश्रय से किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान के सानिध्य में जाना है, प्रभु के सानिध्य में जाना है तो नामाश्रय बने और नामाश्रय होकर के और तृष्णाओं पर विजय प्राप्त करें। जिसकी तृष्णा पर विजय प्राप्त हो गया, समझो सब कुछ प्राप्त हो गया। नहीं तो मृग की तरह इस भव सागर, इस संसार सागर से भटकते रहेंगे और अंत में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सभी सावधान हो जाए भाई बंधुओं, और अपने मृग तृष्णाओं को, बढ़ते हुए मन को कंट्रोल करके प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाए। जय श्रीमनारायण, जय श्री राधे 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 राधे।